अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो आपने आरंभिका क्लासेस का नाम सुना ही होगा। आरंभिका क्लासेस जो कि बच्चों में फाउंडेशन को मजबूत कर उनको सीतामढ़ी में ही पटना और कोटा जैसी फैसिलिटीज देने के लिए जाना जाता था, जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। पिछले एक साल में इतना अच्छा काम किया है कि इनकी दूसरी शाखा भी ओपन हो रही है, जो कि नाहर चौक मोंटे कार्लो के ऊपर में हो रही है। और हम आपको बताते चले कि अभी हम आरंभिका क्लासेस के पास में हैं। आरंभिका क्लासेस आरंभिका क्लासेस ने को ऐसे ऐसे डिमांड्स आई है पेरेंट्स की कि आपकी जो क्लास की जो टीचिंग थियरी है वो इतनी अच्छी है कि आपको स्कूल का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। तो आरंभिका ने पेरेंट्स की भारी डिमांड को देखते हुए, उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए, इन्होंने आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल की नींव रखी है। अब इस साल से, इस सेशन से आपके बच्चे आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकेंगे। और इसकी खासियत ये है कि मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि ये स्कूल कंप्लीटली अलग है। मतलब इस स्कूल का कॉन्सेप्ट ही अलग है। इस स्कूल में मैं आपको एक छोटी सी बात बताते हुए अंदर चलता हूं, फिर बाकी बातें हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो आरंभिका क्लासेस के जो सर हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, और फिर यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी, उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें 18 से ज्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं पढ़ेंगे। यानी एक क्लास में बच्चों की मैक्सिमम जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो 18 ही रहेंगी। ऐसा भी नहीं है कि सेक्शन बांट के अलग अलग बच्चों को बैठाया जाएगा। एक क्लास में 18 मतलब 18। यानी इन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की है कि बच्चों को कंप्लीट, हर बच्चे के कॉपी तक टीचर की पहुंच हो सके। यानी बच्चों में सिर्फ जो पढ़ाई है, जो किताबी चीजें हैं, सिर्फ वो बच्चे तक नहीं पहुंचे, हर बच्चे तक टीचर की पहुंच हो और बच्चे में पूरा का पूरा हर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। जैसा कि हर जगह भी बातचीत होती है कि बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो स्कूल काम करता है, लेकिन यहां आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली वो पैटर्न फील होगा, जिस पैटर्न को ये फॉलो करके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को एक प्लानिंग के तहत पढ़ा रहे हैं ताकि उनको आसानी हो चीजों को समझने में, चीजों को ऑब्जर्व करने में। तो आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको बताते चले कि इसके जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी बताएंगे, और उनसे हम लोग मुलाकात करते हुए हम आपको कई तरह की चीजें बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो एक्स नवोदय भी रहे हैं, जेएनवी से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। उनका ज्ञानोदय विद्यालय भी पूर्व में 1992 से उनका स्कूल भी चलता रहा है सीतामढ़ी में। अब उनके पिताजी के स्कूल के बाद उन्होंने अपना एक स्कूल डाला है। अब ये नए कॉन्सेप्ट पे, नए पैटर्न पे जो है आधारित होगा, और नई चीजें बच्चों को सीखने को मिलेंगी, नए तरीके से पढ़ने को मिलेंगी। और इसके जो फैकल्टीज हैं वो भी कंप्लीटली वेल ट्रेन्ड हैं, और वो जानते हैं कि बच्चों में किस तरीके से डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, और उस हिसाब से इन्होंने प्लानिंग की है। यानी अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर सके, यानी अभी से ही, मतलब शुरुआती दिनों से ही बच्चों के नीट और जेई जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उनके उनके जो है उनके लिए बच्चे प्लानिंग कर सके, पढ़ाई कर सके। तो शुरुआत से ही इस तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो उन चीजों पे भी हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आरंभिका जो है काम कर रही है। और इसका जो आरंभिका क्लासेस का जो नया एड्रेस रहेगा वो आपको नाहर चौक पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोंटे कार्लो शोरूम के ऊपर रहेगा। आप देखिए आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल का फर्स्ट लुक कैसा दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से अरबिका इंटरनेशनल स्कूल का आप फर्स्ट लुक देख रहे हैं, और इसके पोस्टर्स से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्कूल की बहुत ही डीप प्लानिंग है और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ ये स्कूल आया है। और ऐसे टाइम पे आया है जब आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विद्यालय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे स्कूल में, ऐसे समय में अरबिका इंटरनेशनल स्कूल का आना आपके लिए एक शुभ संकेत है, जहां पे आप अपने बच्चों की तैयारी जो है अव्वल लेवल पे करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों की तैयारी ऐसे करवा सकते हैं कि आपके बच्चों का फाउंडेशन शुरू से ही मजबूत हो, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। बहुत ही एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है अपने बच्चों के लिए कि आप ऐसे विद्यालय का चयन करें जिस विद्यालय में जो विद्यालय आपके बच्चों में सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। कई बार आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और उनमें कोई
सकारात्मक रिजल्ट नजर नहीं आता। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, शुरू से लास्ट तक बच्चे पढ़ रहे हैं और उस तरीके से चलता रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संतोष सिंह, वो एक्स नवोदयन रहे हैं, जेएनवी से उनकी पढ़ाई हुई है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आरंभिका क्लासेस के बारे में आपको बताते हैं, आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताते हैं। और दोनों से हम आपको मिलवाएंगे भी, जो कि आरंभिका क्लासेस जो है वो गुलाब सर के निर्देशन में चलता है, देखरेख में चलता है। और जो प्रिंसिपल हैं आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल की, वो इकरा खातून मैम है। उनसे भी हम लोग मुलाकात करेंगे, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इस ये जो जगह है आरंभिका क्लासेस, जिसको आप जानते थे, ये जगह आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल के रूप में है। और यहाँ से जो क्लासेस थी, उनका दूसरा ब्रांच अब नाहर चौक वहाँ मोंटे कार्लो शोरूम के ऊपर चला गया है। आप देखिए आरंभिका किस तरीके से प्लान किया गया है। और ये आरंभिका एक साधारण स्कूल या साधारण संस्थान नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड है। और मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊं तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, कि जैसे इन्होंने जो बुक्स है यहाँ की, यहाँ या फाउंडेशन की जो बुक्स हैं, वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड है। ऐसे प्लान किया गया है कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर, मतलब जैसे कि हम लोग जब बच्चे हमारे यहाँ से 10th करके निकलते हैं, 12th करके निकलते हैं, तो 10th के बाद जैसे हम लोग उनको फाउंडेशन के लिए भेजते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे कोटा और पटना जैसे जगहों पे जाते हैं, और वहाँ की भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। वो हजारों बच्चों की भीड़ में जो है पूछ नहीं पाते हैं अपना जो भी उनका डाउट्स होता है, या जो भी उनके मन में जो सवाल है वो पूछ नहीं पाते हैं, मतलब एक कॉमर्शियल बिजनेस में खो जाते हैं। तो वो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है कि बच्चे इन तरह की परेशानियों से में नहीं घुसते हैं, इस तरह की परेशानियों से बच जाते हैं, और एक तमाम एडुकेशनल माहौल में बच्चे यहाँ पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीतामढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आरंभिका क्लासेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल के भी बारे में भी जानेंगे, और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें हैं, उन सब पे हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। मतलब आरंभिका में कैंपस के अंदर आने के बाद आपको एक कंप्लीटली एजुकेशनल जो है एटमॉस्फेयर मिलता है, जहाँ पे बच्चे आपको अलग अलग पढ़ाई की जो अलग अलग क्रियाकलाप है उसमें आपको शामिल हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हम लोग चलते हैं और सर मैम से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, और फिर जानते हैं कि जितनी बातें हमने आपको बताई हैं उसमें मुहर लगवाने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं सर के साथ। गुलाब सर है हमारे साथ, मैम है हमारे साथ। तो आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग आरंभिका क्लासेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि आरंभिका क्लासेस से ही शुरुआत हुई है सारी चीजों की। तो सर के साथ सबसे पहले जुड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मतलब बहुत थोड़े लोग बच गए होंगे सीतामढ़ी में जिनको अभी नहीं पता कि आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल क्या है या आरंभिका क्लासेस क्या है। तो उन लोगों के लिए कैसे आप डिफाइन करेंगे कि आरंभिका क्लासेस क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सीतामढ़ी को एक टॉप मुकाम पहुंचाने के लिए आरंभिका क्लासेस एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, जहां अपने लोग टॉप क्वालिटी की सारी फैसिलिटी पढ़ाई में प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ और सभी के सभी टीचर्स सब बाहर के। अब आपको कोटा पटना कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भीड़ में गुम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रदेश के बच्चे सीतामढ़ी में ही रह के यहीं के पोस्टरों पे अपने आप को देख पाएंगे, और उनका ग्रोथ यहीं से हो सकता है। बाहर किसी भी तरीके की भीड़ में जाने की और गुम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर बहुत बार जैसे जो पढ़ाई की चीजें हैं वो कम्प्लीटली कोविड के बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है लोगों की पढ़ाई के लिए। ऐसे में कोई टीचर आते हैं, वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं बच्चों के साथ, और फिर बच्चों को लगता है कि ये तो हमारे टीचर हैं, हमारे अपने हैं। लेकिन जब वो उनके द्वारा बनाए गए किसी संस्थान में पढ़ने जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि दूर दूर तक रियलिस्टिक मतलब उनसे कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है उनका। कंप्लीटली जो ऑनलाइन दिखता है, जो चीजें दिखती हैं, मीठी मीठी बातें दिखती हैं, लेकिन जब वो संस्थान में जाते हैं तब उनको वास्तविकता पता चलती है कि वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से निकल करके गए हैं, बड़े सपने लेकर के गए हैं, लेकिन जब बड़े किसी संस्थान में गए हैं तो पता चला है कि वो वहाँ ही इज नो वन। तो ये सीतामढ़ी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आना, खासकर ऐसे समय में आना जब बच्चों के रिजल्ट्स हुए हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं। तो जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से निकल करके पटना और कोटा जैसे शहर में जाएं, तो उस फैसिलिटी को, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपने क्या चीजें ऐसी की हैं, अपने फैकल्टीज कैसे रखे हैं, क्या क्या चीजें आपने शुरुआत की है यहाँ सीतामढ़ी?
जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। अभी के टाइम में लोगों को और बच्चों को ये लगता है कि ऑनलाइन की जो पढ़ाई है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट वो आसान है। और आसान डज़न्ट मीन्स कि वो कंफर्टेबल सही हो नहीं। और सही हो। जी। वो एक सिनेमा हॉल की तरह है, आप वहाँ जाके मूवी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि पैसे थोड़े कम लगते हैं, तो बच्चे उसमें इंड्यूस हो जाते हैं, वो उसको जॉइन कर लेते हैं, बट जो क्वालिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो 6 महीने, 7 महीने गुज़ारने के बाद वो कहीं के नहीं रहते हैं। हमारी संस्था में हमेशा बच्चे आते हैं जिनका ये कहना है कि बेसिक्स उनका खराब है। और बेसिक्स कैसे खराब होता है, वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए। जो आपको फिजिकल इंटरेक्शन, वन टू वन इंटरेक्शन से डाउट क्लियरेंस मिलता है, वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगा। अगर हाइब्रिड में जाते हैं तो वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, एक ब्रेन जो आपको पढ़ाता है, दूसरा ब्रेन जो आपको डाउट देता है, दोनों का भी एक समान होंगे नहीं। इस बीच में बच्चे जो मासूम होते हैं वो पिस जाते हैं, उनका करियर डिले हो जाता है, एक आध साल का उनको ड्रॉप लेना पड़ता है, जिस कारण से मानसिक तनाव, प्रेशर भी बनता है। अपने यहाँ की जो टीम है, सारी की सारी फिजिकल टीम है, सब बाहर की टीम है। जो जिन टीचर से पढ़ने के लिए आप कोटा जाते हैं, अपने पास वही सारे टीचर्स हैं। ठीक है, हम खुद जीसीआई गुरु कृपा से हुए, जो कि 2025-2024 में नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने प्रोवाइड किया। मोशन क्लासेस से हुए, जो कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देती है। हमारी फिजिक्स की टीम एलन, आकाश, पीडब्ल्यू और अनअकैडमी में पढ़ा चुकी है। मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास फिटजी की टीम है। अदर जूलॉजी और फिजिक्स के लिए जो टीम है, वो वेल नोन इंस्टीट्यूट से पढ़ा के आ चुकी है। तो हमारे पास ट्रेंड और क्वालिटी प्रोवाइड करने वाले टीचर्स हैं। तो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप क्वालिटी को लेके कहीं नहीं जाएं, आप अपने ही प्रदेश में रहें, अपने घर का खाना खाएं, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने का। अगले साल का हमारा उद्देश्य है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर पे काम कर रहे हैं और बेस्ट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पे काम करेंगे। सर एक सवाल यहाँ लोगों के मन में हो सकता है कि जैसा आपने बताया कि बाहर के जो फैकल्टीज हैं, जो अच्छी टीम रही हैं, उनको आपने यहाँ पे नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। लेकिन इसमें लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या बाहर के लोग यहाँ टिक पाएंगे? क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो शुरुआत करते समय तो इन्होंने बड़े बड़े नाम छाप दिए हैं पोस्टर पे, बाहर से लोगों को बुला लिया है, लेकिन क्या रोक पाएंगे उन्हें? तो इसमें क्या कहेंगे कि लोगों को लग रहा होगा कि 2-4 महीने रहेंगे, उसके बाद तो छोड़ के चले जाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या आपका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि लंबे समय तक वो रहना चाहे यहाँ, या लंबे समय तक वो अपनी सुविधा दे पाएंगे? इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, हम इस पे खुल के बोलना चाहेंगे कि हम काइंड ऑफ मेरा तीसरा इंटरव्यू है। ठीक है, हम फर्स्ट में भी थे, अभी भी हैं, हम आगे भी आपको दिखेंगे। हमारी सारी की सारी टीम यहीं है, वो कहीं नहीं गई है। और आगे जब हम लोग रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट का जब पारितोषिक समारोह होगा, आप हमें वहीं पे पाएंगे, बच्चों के साथ खड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी सारी टीम यहीं पे है। इसमें जो भी चीज़ें हो रही, ये सब एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। सर एक चीज, जैसे हम लोग आते हैं सबसे पहले, अब चूंकि मुझसे भी ज्यादा न रहा नहीं जा रहा है, आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा उस पर भी बातचीत करते हैं। मतलब ये क्या ऐसी फीलिंग रही कि आपने सोचा कि नहीं, मतलब आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल भी ओपन किया जाए? क्योंकि अमूमन जब आप बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे थे, वो अलग अलग विद्यालय से पढ़ रहे थे, आपने बहुत सारी कमियां देखी होंगी कि यहाँ स्कूल में जो है, ये अगर ऐसा किया गया होता तो हम बच्चे को और ऊपर लेवल तक ले जा सकते थे। तो क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी त्रुटियां आपको दिखी जिसको आप दूर करके आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं? सबसे पहले तो मैम से जुड़ लेते हैं और मैम का स्वागत कर लेते हैं। मैम, ये सवाल मैं स्कूल का इसलिए सर से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि सर एक लंबे समय से यहाँ आरंभिका क्लासेस में रह रहे हैं, इन्होंने बच्चों की कमजोरी देखी है, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत आती है, वो एनालाइज किए हैं इतने सालों में। तो उनको क्या क्या ऐसी चीजें लगी, वो हम इनसे जान लेंगे एक बार, बीच में हम लोग जुड़ के। लेकिन आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो नए लोगों का जो है हमारे यहाँ परिचय पूछते हैं, तो आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सीतामढ़ी। मैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड मेरी जो स्कूलिंग है, मैं कार्मेलाइट हूँ, कार्मल से मेरी पढ़ाई हुई है। आफ्टर दैट मैंने अभी तक अपने आप को 7th ईयर दिया है। दिस इज माय 7th ईयर इन CBSE बोर्ड विच इज़ टोटली अप्रेड विथ NCERT। और इसमें बहुत सारे हर्डल्स बच्चों के साथ अपने साथ देखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई गो थ्रू माय नॉलेज, तो मैं आई हैव डन माई BEd एंड मास्टर्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज लैंग्वेज, और अभी मैं परसुइंग हूँ PhD। तो मैम, थोड़ा सा हम आते हैं, कभी कभी हम अपनी शिकायत खुद ही कर लेते हैं। तो जो आप, यू आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता,
बंगाल से हैं, तो बंगाल की जो लिटरेसी रेट रही है कहीं ना कहीं बिहार से अच्छी रही है। हालांकि पिछले कई साल पहले की अगर हम लोग बात कर ले तो कुछ और इतिहास था, लेकिन अभी फिलहाल की बात कर ले तो मतलब क्या ऐसी चीजें थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि आप बिहार में भी जाकर के जो एडुकेशन आप वहाँ लोगों को दे रही हैं, पिछले 7 सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, तो यहाँ आने के बाद क्या ऐसी चीजें थी कि आपको वहां से खींच करके यहाँ ले आई कि आरंभिका में मैं ये काम कर पाऊंगी, ये काम करने की मुझे आजादी होगी कि मैं बच्चों को नई चीजें सिखा पाऊंगी, उस जगह को डेवलप कर पाऊंगी जहां सही में डेवलपमेंट की जरूरत है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं? इस बारे में थोड़ा सा बताएं। श्योर। सर, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी स्टेट के बारे में। बिहार बहुत ही बेहतरीन स्टेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी बोलना चाहेंगे, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आपके बिहार में सबसे ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्ट लगा है, हमारे आप थ्रू आउट जो रेशियो देखेंगे, ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी जो क्रैकर्स है, जितने भी आपने देखा है अभी तक, आईएएस आईपीएस, वो आपके बिहार ने ही दिया है। सो हमारे पास मैम ऑप्शन ही नहीं होता है, ज्यादा हमारे पास चांसेस नहीं है, हमारे पास ज्यादा कल कारखाने नहीं है, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। फिर हमारे बाबूजी कहते हैं कि चलो उठाओ जो कुदाल और जोत दो खेत, तो हम लोग यूपीएससी के लिए निकल जाते हैं। तो खैर, तो हम लोग कमिंग बैक टू आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल में क्या क्या नई कॉन्सेप्ट्स आप डेवलप करने वाली हैं, क्या ऐसे बच्चों को मिलने वाला है? उसी पे मैं आ रही थी सर, क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, मैंने उनको देखा है। मैं 2 साल से यहाँ भी काम कर रही थी, कहीं पे किसी संस्था पे। 2 साल में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है सर, जैसे सब पेरेंट्स कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो यहाँ क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ के भी पेरेंट्स बहुत कंसर्न है अपने बच्चों को लेके, कैसे पढ़ाना है, कहाँ भेजना है, सिक्योरिटी है कि नहीं है, बच्चों पे ज़्यादा पीर प्रेशर है कि नहीं है, फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है आरंभिका को लेके। बिकॉज इससे पहले मैं आरंभिका के बारे में बात करूँ, मैं अपना एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई एम फ्रॉम नारायणा एंड दैट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। मैं वहाँ पे इंटर्नशिप 4 साल कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आसनसोल में भी अपना कुछ वक्त दी हूँ। तो मैं नारायणा से थी, तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये जो प्लेटफॉर्म है फाउंडेशन का, सेम आई हैव एक्सपीरियंस ओवर देयर। तो यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन ऑफ, आप बोल सकते हैं कोर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आरंभिका का है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, नो डाउट, एंड दे आर गिविंग देयर 100% बाय देयर एंड। हमारा आरंभिका, हम ये बोल सकते हैं कि हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस तो रहेगा ही 100%, बट वी आर गिविंग एसआईपी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उनको इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दे रहा है, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग एज, मीन्स फ्रॉम 6th to 10th। तो ये बहुत अपने आप में ये बड़ी बात है। तो क्या लगता है कि जैसे जो दिक्कतें आरंभिका क्लासेस को आ रही थी अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनको और आगे बढ़ाने में, तो बच्चों में जैसे हमारे यहाँ कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सारे विद्यालयों की प्रॉब्लम है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्कूल, सारे स्कूल्स की प्रॉब्लम है कि वो एक ही पैटर्न पे लंबे समय से चल रहे हैं, वही टीचर वही सब कुछ चल रहा है, बच्चों को अपडेट करने की, टीचर्स को अपडेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत जगहों पे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी ठीक से फॉलो नहीं किया जाता है। फिर उसकी बात नहीं करते, हम लोग इधर आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी क्या बारीकियों पे आप काम करने वाली हैं जिससे बच्चों में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम लोग बातचीत करते हैं वो बच्चों को देखने को मिलेगी, पेरेंट्स को चिंता नहीं करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि 10 में से कम 4 पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में हर साल होता है कि स्कूल चेंज कर लें क्या, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं होते, पर उनके पास अच्छा विकल्प नहीं है कि वो बच्चों को कंटिन्यू वहीं कर रहे हैं, कोई ऑप्शन उनके पास अच्छा नहीं है। तो आरंभिका क्या लगता है कि उनके लिए कितना अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है, या क्या उन बारीकियों पे काम करेगा जो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करेगा कि उनके बच्चों में सच में उनके बच्चों के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है? सर, मैं आपके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं आपको। सर, गार्जियन तो जितना मैंने देखा है, वो सारे गार्जियन पहले एक कोट चलता था कि व्हाट इज देयर इन नंबर, रिजल्ट में क्या है। बट आप अगर कोर ऑफ द थिंग में जाएंगे तो पेरेंट्स अल्टीमेटली दे वांट रिजल्ट। आप पढ़ाई कहीं से भी कर रहे हैं, आपको रिजल्ट चाहिए। लेकिन हमारा आरंभिका और हमारे जो डायरेक्टर सर का जो विजन है, वो सबसे पहले उसी पे जाता है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों को बढ़ाएं। बियॉन्ड नॉलेज, रिजल्ट तो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलता है कि आप एक अच्छे जगह पे आप हैं। आपको गार्जियन भी ये हो जाते हैं कि नहीं, व्हाट आई हैव डिसाइडेड
that is going smoothly, and smoothly तभी होगा when your hierarchies, जैसे जैसे आप जब हमारे ऊपर के ही जो है उन्हीं का विजन बिल्कुल क्लियर है that we are going to give our result beyond any hurdles, any obstacles, जो भी हो हम जैसे भी सपोर्ट कर सके बच्चों को वैल्यू देके, बच्चों को ज्यादा एनहांस करके, लेकिन वी आर हियर फॉर गिविंग 100% रिजल्ट ओरिएंटेशन। अच्छा मैम, दो तीन चीजें अभी मेरे मन में हैं, क्योंकि हमारी हम जो है हर स्कूल में विजिट करते रहते हैं, तो हमारे मन में दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि मतलब ये कैसे संभव आप कर पा रही हैं कि मात्र 18 बच्चों को ही एक क्लास में आप एडमिशन ले रही हैं, तो मतलब ये क्यों, मतलब 18 बच्चे, और वो 18 बच्चे कौन से होंगे? क्या आपके यहाँ कोई टेस्ट की फैसिलिटी है कि आप टेस्ट लेकर के बच्चों को, क्रीम बच्चों को आप छांटेंगी, फिर 18 बच्चे ही रखेंगी ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके? क्या है ये क्रोनोलॉजी, क्या है? मैं तो बस इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी कि आप कब पूछें, क्योंकि एज आई सेड कि 7 साल के एक्सपीरियंस में भले मैं फिर भी अभी मुझे बहुत सीखना है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन का इंतजार मैं इसलिए कर रही थी कि आप समझिए, आप कहीं पे जाते हैं, सबसे पहले आप अपने बच्चों को एडमिशन टेस्ट वगैरह दिलाते हैं, तो हमारा टेस्ट लेने का तरीका अलग होगा। जो बच्चे मतलब जिनको हम देखेंगे जो 30 to 60% के विद इन में आ रहे हैं, वी विल ग्रैब दैट चाइल्ड फर्स्ट। जो 80 वाले हैं उनको 90, 95 दे विल गो बाय द गाइडेंस ऑफ आर टीचर्स, बट जो 30 से 60 वाले हैं उन पे हमारा ज्यादा केयर रहेगा, बिकॉज जैसा कि आपने बोला कि हम उतने डेप्थ में, उतने इंटेंस में नहीं जाते हैं। एनईपी एंड ऑल, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत कुछ बताती है। हमारा मेन कोर ये होगा कि चाइल्ड सेंट्रिक हम एजुकेशन दें। चाइल्ड सेंट्रिक मीन्स बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाएं हम, ताकि वो खेलते खेलते चीजों को समझते समझते पढ़े। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जो आपने कहा, एक वो कहीं ना कहीं एक वो रहता है सर, जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो उनको लगता है कि आई हैव टू स्कोर गुड सो दैट आई विल बी गेटिंग एडमिशन, अच्छा एडमिशन। बहुत सारे स्कूल्स, आई वोंट टेक द नेम, एंड बट इट इज देयर, इफ दे आर गेटिंग 80 to 90% देयर फीस कंसेशन इज देयर। तो ये भी प्रेशर कहीं ना कहीं आप भी बहुत जगह इंटरव्यू ले चुके हैं, आप भी बहुत स्कूल जाते हैं, तो हम ये प्रेशर अपने बच्चों पे नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जो 30 से 60 वाले % वाले बच्चे पहले जो है, वी विल ग्रैब देम फर्स्ट, वी विल पॉलिश देम, वी विल एनहांस, कलकेट एवरीथिंग, एंड देन वी विल गो विद द 80 to 90%। वो तो होंगे, जब ये रहेंगे तो वो साथ में रहेंगे, तो वो साथ में जो कॉलिब्रेशन वाला चीज होगा वो तो चलेगा। अच्छा मैम, एक चीज मेरे मन में अभी सवाल आ रहा था कि जैसे एक स्टीरियोटाइप लोगों के मन में है, वो ये है कि जब भी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड अगर बातचीत करता है कि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को एक ऐसी मशीन में डाल रहे हैं जहां उनको मतलब एक रट्टू तोता बना दिया जाएगा, उनको एक ऐसे माहौल में डाल दिया जाएगा कि मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो बच्चों को मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी डेवलपमेंट की चीजें भी जरूरी है, उनके अंदर जो है कल्चरल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर मोरल वैल्यूज डेवलपमेंट हो, तो उन चीजों पे तो क्या लगता है कि ये कितना इजी बनाने वाली है आप एडुकेशन को, इस बात को सपोर्ट करते हुए कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, रिजल्ट ओरिएंटेड आपका हो, लेकिन उनके लिए इजी कैसे चीजों को बनाती हैं कि बच्चे इजीली सीख पाए चीजों को, उनको एक फिक्स पैटर्न को फॉलो ना करना पड़े? सर जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को ये किया था, आपने पूछा था रेशियो वाइज, लाइक 18:1, ये जो रेशियो था हमारा, अभी ये क्वेश्चन आपसे वही रिलेट होगा कि बच्चे सिर्फ इसमें ना जाए कि हमको रिजल्ट बहुत अच्छा देना है। वो तो हर तरह का, वो तो प्रेशर रहता ही है बच्चों पे, और ये होना भी चाहिए सर। अगर प्रेशर नहीं होगा, सिलेबस को कंप्लीट करने का उसके अंदर चाह नहीं होगा, तो बच्चे तो दे विल बी लीनियंट लाइक अदर, वो फिर पढ़ेंगे ही क्यों? उनको तो लगेगा कि भाई चलो कुछ प्रेशर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कर सकते हैं। अब दुनिया जिसको प्रेशर कहती है, फौजी वाले उसको डिसिप्लिन कहते हैं। तो हमारा वो पॉइंट यही आ रहा था, स्कूल इज फॉर इन्वायरमेंट तो होता ही है सर, हम घर से स्कूल क्यों भेजते हैं? जस्ट फॉर थिंग टू बी सिस्टमेटिक, दैट हैज टू बी सिस्टमेटिक। हम चीजों को बताएं, बच्चे उसको सिस्टमेटिकली ले, कब खाना है, क्या टेबल मैनर्स है, हम इस पे भी आएंगे आफ्टरवर्ड्स, क्या टेबल मैनर्स है, हाउ टू स्पीक विद एल्डर्स, तो how to give respect to our teachers, our nannies or our helping teachers, or even though how to respect to the आउटसाइडर्स। तो ये सारा चीज तो कल्चर होना ही चाहिए ना सर। तो बच्चों को हम वो 18:1 वाला रेशियो में हम वही चाहते हैं कि हम उसको पूरी तरह से नर्चर करें, पूरी तरह से हर मामले में, कभी गेम को लेके, कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे आपने बोला
होलिस्टिक, हम उसको कोर्स होलिस्टिक भी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वो अपने इंडल्जमेंट को सिर्फ ये ना समझे कि हम पे बस वो प्रेशराइज किया जा रहा है कि रिजल्ट अल्टीमेट रिजल्ट विल बी देयर फ्रॉम आवर एंड, बट वो हर तरह से क्लीन रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। मैम एक सवाल मेरा यहाँ पे ये आ रहा है, क्योंकि शहर में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों को शुरुआती दिनों से ही जो को एडुकेशन होता है उससे दूर रखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल है, लड़कों के लिए अलग स्पेशल स्कूल है। क्या अर्ली डेज से बच्चों में ये भेदभाव प्रकट करना या दोनों को सेपरेट कर देना, क्या ये सही फैसला है, या आरंभिका क्या सोचती है इसके बारे में? सर, मैं तो सबसे पहले बहुत छोटी हूँ, इसमें किसी तरह का क्रिटिसिज्म आई एम नॉट एनीवेयर, बट आप मुझे ही देख लीजिए, आई एम फ्रॉम कामिल और ये कोएड स्कूल था, बट फिर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ एज अ प्रिंसिपल, आई एम वेरी ग्लैड टू। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको आउट ऑफ वे जाके बताना चाहती हूँ। हम लड़कियां हैं सर, आई एम अनमैरिड टिल नाउ, हमें अभी पढ़ाई साथ में हमने करा, लड़कों के साथ ही पढ़ा, वी हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, चीजें, कभी रैगिंग, कभी तुम बहुत ये हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारा पढ़ाई ठीक नहीं है, बट देन ऑल्सो वी वर देयर। कुछ दिन बाद जब हमारी शादी होगी, हमको शादी भी एक क्रूस से ही करना है, भले ही जो आप, आई विल नॉट गो इन दैट इंटेंस, तो शादी भी हमको लड़के से ही करना है। तो यहाँ पे भी सेम वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, आफ्टर मैरिज व्हेन आई विल कंसीव, I'll be a mother, would be a mother, उस समय भी एक एक्सपेक्टेशन, आप बोलिए या नहीं बोलिए, being a girl, I can feel that, read that throughout my neighbors and all, उसमें भी एक रहता है सर प्रेशर कि आपको लड़का ही पैदा करके पहले देना है, पहला ऑप्शन तो लड़का ही होता है सर। तो जब ये सारी चीजें इतना है, टॉर्चर ही है ना सर एक, तो फिर हम अपने बच्चों का इतना सेपरेट क्यों करके रहे? लेट देम बी टुगेदर, लेट देम राइज टुगेदर, लेट देम ग्रो टुगेदर, व्हाई विल बी सेपरेशन? इफ यू आर गोइंग विद दैट, फिर भी मैं बोलूंगी कि यू नीड टू चेंज योर माइंड नाउ, चेंज योर माइंड। अप टू 10th तो हम रख रहे हैं, ठीक है, लड़का कोई स्कूल है तो अप टू 10th है, लड़की कोई स्कूल है तो दे आर ऑल्सो अप टू 10th। व्हाट अबाउट 11th 12th? After that they will qualify JEE, men's, advanced or NEET. They have to go to indulge with co-ed ना, then they will be behaving something else. तो वो चीज मेरे हिसाब से हमें कोएड को बहुत ज्यादा वो देना चाहिए, ताकि बच्चे एक साथ रह के पढ़े, सोचे समझे, कैसा हम किसी के साथ बैठ के। लास्ट में अगर काम भी समाज में ही रह के करना है, किसी एक जगह पे काम करना है, तो जरूरी नहीं कि सारी वीमेन्स ही होगी या सारे मेन्स ही होंगे, तो एलियन फील नहीं होना चाहिए वहां पे लोगों को। सर जैसे कि ये दिस इज वेरी बेसिक, आई शुडंट गो देयर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इक्वालिटी तो होनी चाहिए, तो जब होना है तो साथ में मिलके इक्वल करें ना, आप थोड़ा आगे बढ़े, आपको देख के हम आगे थोड़ा एक स्टेप ले, और दिस इज द वे वी विल बी गिविंग अ ब्राइट फ्यूचर विद टुगेदर। तो ये हमारा तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि आरंभिका क्लासेस ने जिस तरीके से काम किया है बच्चों के ऊपर, रिजल्ट्स भी उसके मिलना शुरू हो गए हैं और पहले साल से ही रिजल्ट मिलने लगे हैं। अभी पिछली बार हम लोगों ने दिखाया कि सैनिक स्कूल में बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है और कंप्लीट एक इस तरीके का माहौल बन रहा है। इसके बाद सर मतलब क्या चीजें, आपको क्या लग रहा है कि आपने ज्यादा पेरेंट्स की डिमांड देखी, या आपका इंटरेस्ट था कि नहीं बच्चों में सच में चेंज की जरूरत है और हमको एक स्कूल डेवलप करना चाहिए, जो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे उस पर हम लोग आते हैं। तो क्या आपने देखा कि आपको जरूरत महसूस हुई कि नहीं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार की जरूरत है, हमको एक ऐसे स्कूल लाना चाहिए जिसमें बच्चों को जो कमी हो जा रही है वो कमी ना हो? और दूसरा, या आपको लगा कि नहीं पेरेंट्स का ही डिमांड है तो हम शुरू करते हैं? सबसे पहले जब हमारी टीम यहाँ वर्क करने आई तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि यहाँ जो भी बच्चे हैं, किन्हीं कारणोंवश उनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, तो बच्चों को उस लेवल तक पहुँचने में या तो समय ज़्यादा लग जा रहा है, जिस कारण से वो ड्रॉप बैच लेना पड़ता है उनको। तो उन सबको देखते हुए हमें ये समझ आया कि बच्चों के बेसिक्स पे काम करना होगा। दूसरा, हमें ये पता चला कि पेरेंट्स का भी यहाँ पर शोषण हो जाता है। बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल ज्वाइन किए, उसके बाद बच्चे वहाँ कुछ समय तक अपना पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेरेंट्स ने उनके सुधार के लिए उनको ट्यूशन प्रोवाइड किए, ठीक है, विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देयर कंप्लीट ग्रोथ इन एजुकेशन। फिर भी बच्चा उसमें इंडल्ज रहा, उसके बावजूद उसके बेसिक्स अधूरे रहे। हम लोगों को बच्चों को ग्रोथ कराने में दिक्कत हो रही थी एजुकेशन में, तो हमें ये लगा कि बच्चे का दो समय जा रहा है, सुबह स्कूल में एंगेज हो रहे हैं, उसके बाद फिर ट्यूशंस में जा रहे हैं, दोनों तरफ अलग अलग होमवर्क मिल रहा है, बच्चा पिस रहा है, मेंटल ग्रोथ एकदम गड़बड़ हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सर
ओवर एक्सप्लॉइटेशन का केस आ जाता है कि पेरेंट्स शुड नॉट टॉर्चर देयर स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवर अचीवमेंट्स। ठीक है, वो प्रेशर करके कभी रिजल्ट्स नहीं ला सकता, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी थी। तो हम लोगों ने एक नई पहल शुरू की। अपनी जो स्कूल है आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल, उसमें बच्चों को हम लोग स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन लर्निंग देते हैं। तो बच्चों को यहाँ से पढ़ने के बाद कभी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका सारा ग्रोथ यहीं से हो जाएगा। शाम में वो सेल्फ स्टडी करेंगे, बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है। उस समय बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम भी नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स प्रेशर दे देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो इस मुहिम के कारण इस स्कूल में बाकियों से थोड़ा डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने बच्चों से पढ़ाई का एक्स्ट्रा लोड कम कर दिया, पेरेंट्स के जेब का भी लोड कम कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज है वो बच्चों को कंप्लीट ग्रोथ दे रही है। आपको दोबारा ट्यूशन पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, क्लास 6 से हम लोग फाउंडेशन के मॉड्यूल देते हैं। ठीक है, क्लास 6 से 10 तक ये मॉड्यूल एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन के लिए, कि बच्चे का कंप्लीट पढ़ाई में पकड़ अच्छा बन जाए, उसको कभी बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अच्छा पोजीशन जो क्लास में चाहता है कि बच्चा हम पढ़ते हैं 8 घंटा, हम चाहते हैं कि हमें इतने % मार्क्स आने चाहिए, वो सेटिस्फाइड ढंग से लाएगा, प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सीतामढ़ी से बच्चों के मन से या उनके मस्तिष्क से प्रेशर के या पढ़ाई के लोड को कम करने के उद्देश्य से आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल खुली है। और एक बात हम कहना चाहेंगे, हमारी संस्था का मेन जो उद्देश्य कहिए, पैसा कमाना नहीं, बच्चों का मौलिक मार्गदर्शन हो और कंप्लीट ग्रोथ हो, उनका शैक्षणिक विकास हो, हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। इस कारण से हमने बैचेस भी छोटे छोटे रखे हैं कि हम 4 बच्चे आएंगे, हम उनको भी वही मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें भीड़ में इकट्ठा करके और हमको उनको पढ़ाना, फिर हम में और बाकियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैम से जोड़ लेते हैं। काफी देर से आप सोच रहे होंगे कि मैम से क्यों नहीं बातचीत हो रही है, हम मैम से बातचीत कर लेते हैं। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं, अपने परिचय के रूप में क्या कुछ बताती हैं। Good morning, Sitamarhi. I am Prerna from Sitamarhi. I am going to support this institution as a pre-primary teacher as well as counselor. I am going to support this institution with core of my heart. ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे क्लासेस हैं, यहाँ स्कूलिंग है। तो यहाँ ये नया है कि हम बच्चों को जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं ट्यूशन देना पड़ता है। अभी हमारे पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं होता जो अपने बच्चों को पढ़ाए, तो वहाँ हमसे पढ़ के गया बच्चा, उनका ट्यूशन में अलग वे है पढ़ाने का। तो बच्चों का ये होता है कि मैम ने तो ये बताया, फिर उसको अलग तरह से उसको ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मैं इनको फॉलो करूँ या मैम को। तो यहाँ क्या है कि हम उसको कोचिंग भी दे रहे हैं, जैसे बच्चों का ट्यूशन है। तो जो हमसे पढ़ा बच्चों उसी चीज़ को अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और मम्मी पापा का भी बहुत सारा वो कंप्लेन रहता है कि बच्चा घर पे होमवर्क नहीं करता है, होमवर्क, तो वो सारी चीज़ों से वो मुक्त हो रहे हैं। वो सारा हम लोग यहाँ उनको होमवर्क वगैरह करवा के ट्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चे एक ही टीचर से अगर 2 बार समझे तो उनका कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ सारी सुविधाएं हैं। तो जैसा सर क्लेम कर रहे हैं, ऐसा हम तो क्लेम ही कहेंगे, क्लेम कर रहे हैं कि सर जब यहाँ से जब बच्चे पढ़ लेंगे उनको दोबारा ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अगर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लेते हैं दैट विल बी इनफ। आपको क्या लगता है इस पर? नहीं सर, जो बोला उससे तो मैं एग्री करती हूँ। तो ये सबको भी तो लगना चाहिए ना कि जैसे कि हम लोग स्कूल में दिए वही चीज़, अगर बच्चों को कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट क्लियर है, तो वो सेम टीचर से अगर वो समझता है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर हमने उसको समझाया, उस पर बच्चों कहीं अटक रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो फिर वो अगर दूसरे टीचर से समझेंगे तो उनको समझाने का वे अलग हो जाएगा। तो अगर बच्चे सेम वे में उसी को उसी टीचर से अगर समझे तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा मैम, जैसे हम लोग स्कूल की बात करते हैं, स्कूल चलाना, जैसा सर ने हालांकि बताया भी कि ये उनके लिए एक बिजनेस नहीं है, ये उनके लिए एक सर्विस कह सकते हैं लोगों को देने की। तो इसमें जो है ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हालांकि इसको बहुत सारे पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं, बहुत सारे जो ट्यूशन ट्यूटर होते हैं जो पढ़ाते हैं वो भी इस बात को नहीं समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बच्चों में बहुत सारे चेंजेस जो है इसी उम्र में आते हैं, बच्चों को इसी में दिन दुनिया देखना है, चंदा मामा से लेकर के और चंद्रमा पे पहुंचा कैसे जाता है, वो सारी चीजें बच्चे यही सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं। चाहे उनके अंदर उनके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस हो, उसके शरीर में जो फिजिकल चेंजेस हो, वो सारी चीजें यही होनी है, बच्चों को यही सिखाना है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग शुरू से ही बच्चों में भेदभाव कर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में हम लड़कियों को बता रहे हैं पर लड़कों को नहीं बता रहे,
कि लड़कों को नहीं बताना चाहिए, लड़के क्यों, लेकिन क्यों नहीं जानना चाहिए, उसको भी तो जानना चाहिए ना कि हमारे साथ जो हमारे घर में मेरी माँ रह रही है, हमारी बहन रह रही है, किन चीजों से गुजर रही है, हाउ कैन आई पैम्पर देम। तो इन चीजों पे जो मोरल वैल्यूज की हम लोग बातचीत करते हैं या हम लोग सिविक सेंस की बातचीत करते हैं, तो ये डेवलप करने के लिए क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत दिनों से ही करना पड़ेगा। तो हम आपसे पूछ लें, मैम से पूछ लें। मैम ज़्यादा बेहतर समझाएंगे, आप किन्हीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये हमारी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज वेरी सपोर्टिव एंड वेल टू डू। आगे आपको दिखेगा सर। थैंक यू मैम। Sir, if you will talk about civic sense, again I'll come in that point ke you need to be very disciplined, not only with your own family member but outside of your home. ये तो होना ही चाहिए। ये तो सबसे पहला तो उनके टीचर उनके माँ बाप ही हैं, जिनकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को अच्छा करें, उनके लिए इतना अच्छा करें कि वो आगे जाके और भी कोई स्कूल से जुड़ रहे हैं या कोचिंग से जुड़ रहे हैं तो माँ बाप का भी इसमें नाम होता है। उसके अलावा हमने जो आपको बताया कि हमारी जो टीचर्स हैं, जो हमारा टीम है, वो आपको बहुत जल्द when we will have our inauguration and then you will come to know that teachers are what they are, students are just like a clay right now. When we will mold them in any shape, हम उनको जो शेप देंगे वो उसी में तैयार होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ वो शेपिंग जो है वो हमारी टीचर्स आपको बहुत जल्दी इस चीज़ को हम लोग उस पर काम करेंगे और रिजल्ट देंगे। चलिए, हम लोग अंत में आ चुके हैं और दो चीजें हम सर के साथ फाइनल हम डिस्कशन में चले उससे पहले हम दो चीजें आपको बताते हैं। प्लीज, अगर आप एक होम ट्यूटर हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अगर आप पेरेंट्स से बच्चों को एक ट्यूटर से पढ़वा रही हैं, तो दो बात का ख्याल रखें कि सबसे पहले तो टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर पेरेंट्स पैसे कम दे रहे हैं तो मैं बच्चों से कहीं ना कहीं उसका बदला लूं, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाऊं या बच्चों को कम समय दूं या बच्चों को सही गाइडलाइंस नहीं दूं। तो ये प्लीज मत करिएगा, ये पाप होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे अगर सही विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ट्यूटर की जरूरत है, तो किसी ऐसे विद्यालय को अपना बच्चा दीजिए जो आपके बच्चों पे कंप्लीटली काम करता है, यानी अलग से आपको किसी भी प्रेशर देने की बच्चों को जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ट्यूटर की जरूरत है तो किसी ऐसे व्यक्ति को रखिए, पैसा चाहे जो लगे वो अलग मैटर है, वो मैटर नहीं है। टीचर, एक ऐसे टीचर को रखिए जो सही में बच्चों को सही गाइडलाइंस दे सके। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैम बता रही थी अभी, और ये हम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को, हो सकता है आपका विद्यालय बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बता रहा हो, लेकिन आपका ट्यूटर जो है वो बच्चों को मिसगाइड कर दिया, सही चीजें नहीं बता पाया, तो आपके बच्चे में वहां से भी एक कंफ्यूजन पैदा होता रहता है। वो यहाँ का डाउट वहां नहीं पूछ पाता, वहां का डाउट यहाँ नहीं पूछ पाता। तो बच्चों को वो कंफ्यूजन मत दीजिए, कोई ऐसा विद्यालय चुनिए। हालांकि आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है आरंभिका इंटरनेशनल स्कूल, जहां से आपको बच्चों को अलग से कुछ ट्यूटर रखने की ही जरूरत ना पड़े। ये तो सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो जाता है। एक और बात मुझे करनी थी पर मैं भूल गया, मैं सर के पास आता हूं और सर से हम लोग बातचीत करते हैं और हम लोग जानते हैं कि कब से बच्चों का एडमिशन शुरू होगा या कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो आरंभिका क्लासेस के लिए जो नया एड्रेस है उसके बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो आरंभिका के बारे में बात कर लेते हैं कि आरंभिका इंटरनेशनल क्लासेस कब से शुरू हो रही? सर, अपनी सभी क्लासेस 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। अपना जो नया सेंटर है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, वो टुमारो रोड नाहर चौक पे अपना स्टैब्लिश हो गया। सभी काम वहाँ, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ फाइनल है, बस इनॉग्रेशन होगा और हमारी क्लासें शुरू हो जाएंगी। 2027 के लिए मैं बता दूं, हम लोग मोतिहारी में भी सेंटर डाल रहे हैं, हमारी टीम वहाँ वर्क कर रही है ऑलरेडी। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है, देखिए बच्चों के लिए बेस्ट चुनना है, बट ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि 4 जगह आप उनको ट्रायल पे ना भेजें। वो आपका फ्यूचर है, जितना ज़रूरी वो आपके लिए है उतना ही ज़रूरी वो हमारे लिए है। अगर हमारे पास लेट से आते हैं तो हमें उन पे काम करने के लिए समय कम मिलेगा। हम चाहते हैं उनका मौलिक मार्गदर्शन या जो भी पढ़ाई का ग्रोथ है वो कंप्लीट हो। तो अपना सेंटर रेडी है, 16 तारीख से अपने यहाँ सभी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा इमोशनली टच टाइप का चीज़ मैं बता रहा हूँ। हमारे जो डायरेक्टर हैं संतोष जी, उनका विजन है कि सीतामढ़ी को एजुकेशन में ऊपर ले जाना है, क्योंकि यहाँ के बच्चे पलायन बहुत करते हैं। वो कोटा पटना की तरफ चले जाते हैं, एक भीड़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ जाके बहुत सारी दिक्कतें होती है, जो कि आप देख रहे हैं पटना में बच्चियों के साथ जो हुआ। लगभग 60% गर्ल्स हॉस्टल खाली हो गए। बच्चियों के जो पेरेंट्स उनके मन में डर है। हम लोग अपना गर्ल्स हॉस्टल भी डाल रहे हैं, फीमेल वार्डन भी रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप अपने घर के पास सेफ रहें और वेल एजुकेटेड रहें, इस तरीके का चीज़ सोच हम लोग 92 से लेके चले आ रहे हैं। हमारा
जो स्कूल था ज्ञानोदय विद्यालय सीतामढ़ी का प्रचलित स्कूल, शुरू से हम लोग शिक्षा विभाग में काम करते आए हैं। अब ये उसी का एडवांस फॉर्म आप मान लीजिए, क्योंकि हमें मॉडर्निटी के साथ भी कदम से कदम मिला के चलना है, बट एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो एक लेवल, आप एक साल वेट करें, इस साल भी हम लोगों ने रिजल्ट बढ़िया दिया, एक साल वेट करें, आप डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में हमारे बच्चों को ज़रूर देखेंगे कि वो आरंभिका के टी शर्ट में आपको सामने ज़रूर नजर आएंगे। उस बात के लिए आपको शुभकामनाएं। कुछ चीजें मैं आपको बताता हुआ इस वीडियो को खत्म करूंगा। आपको बताते चलें कि आरंभिका में जो भी बेसिक आप चीजें देखते हैं, सपोज आप एक बार मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं। जैसे यहाँ की जो क्लासेस हैं वो कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है, उसके लिए आपको सिक्योर्ड कैंपस है, आपका जो व्हीकल है वो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैंटीन है वो जेन्यून कैंटीन है, मतलब यहाँ के जो बच्चे जो खाएंगे वो कम्प्लीटली हेल्दी फूड खाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि कैंटीन में है बिस्किट है आप खरीद के खा लो, ऐसा नहीं। कंप्लीट एक अच्छा इनका जो है हमने देखा है मेन्यू है, बहुत अच्छा मेन्यू है। और मतलब माहौल बहुत अच्छा है। और कोएड एजुकेशन की हम लोग बातचीत करते हैं उस पे है, रिजल्ट बेस्ड। आप देख सकते हैं यहाँ इनका जो हेल्दी लंच का ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लीजिए। बच्चों के लिए ऐसा भोजन रखा गया है जो उनके हेल्थ को खराब ना करे। बहुत बार हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जब वो आता है तो कभी पेट खराब करके आता है, कभी हेल्थ इशू लेकर के आता है। की बात करते हैं। एक और चीज़ मैं सीतामढ़ी के सभी बच्चों को और पेरेंट्स को आश्वासन देना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो थोड़ा रिलीजियस चीज़ों को लेके बरगलाने की कोशिश करती है। अपने यहाँ सभी रिलीजन का इक्वल आदर किया जाता है, सभी बच्चे हमारे यहाँ इक्वली ही बैठते हैं, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। फीमेल जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास नई एक इनोवेशन है कि हमारे कैंपस में हिजाब कम्प्लीटली अलाउड है। तो हमें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें रिलीजियस चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और किसी तरीके से बच्चों के माइंड में अभी वो गलत चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो हमारे कैंपस में ऐसा कोई फोर्सफुल नहीं है कि यू कांट वेयर द ट्रेडिशनल और रिलीजियस टाइप ऑफ कंटेंट, आप हिजाब कंटिन्यू पहन सकते हैं। हमारे यहाँ वो बच्चे जो टी शर्ट और जीन्स में कंफर्टेबल नहीं होते उनके लिए ट्रेडिशनल वेयर, कुर्ती सलवार या जिसमें भी वो कंफर्टेबल है। उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे कंफर्टेबली आए, यहाँ पढ़े और पढ़ के जाए। किसी तरीके से देखिए, शिक्षा के फील्ड में कपड़े कभी भी रुकावट नहीं बन सकते, ये उद्देश्य भी हमारा है। तो फीमेल्स जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास है कि वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिजाब ऑल्सो। और उन किसी मतलब किसी के बिलीफ पे, किसी के ट्रेडिशन पे हम अपनी मॉडर्निटी जबरदस्ती नहीं थोप सकते। इफ दे आर ओके विद दैट, तो हमको तो पढ़ाने के लिए हम आए हैं भाई, तो हमको पढ़ाने पे काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है आरंभिका की तरफ से। तो आरंभिका में वो सारी फैसिलिटीज है जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो हर और वो कहीं बढ़ के है। जो आप ट्रेडिशनल जो स्कूल्स चल रहे हैं उनसे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आरंभिका आई है, जो कि अब बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है और 16 अप्रैल से इसकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अपने बच्चों को अगर एक सही विद्यालय का चुनाव करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी सबसे अच्छा मौका है। अभी तक आपने एडमिशन ऑब्वियस है कि नहीं करवाया होगा, और नहीं करवाया है तो आप एक बार कम से कम विजिट कर लीजिए, खुद आकर के विजिट कर लीजिए। आपको खुद ब खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे आरंभिका की तरफ। वो है इसकी जो क्लासेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो इनकी पढ़ाई है वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। सीतामढ़ी पेज पे आप ये लाइव देख रहे थे। मेरा नाम अमित दा है और हर्ष के साथ हम आप तक ये वीडियो ला रहे थे। फिर जुड़ते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।